हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे बॉयलर के बारे में। तो बॉयलर बेसिकली स्टीम जनरेशन के लिए होता है इंडस्ट्री में, जो स्टीम को जनरेट करते हैं। और बॉयलर कई टाइप के होते हैं। तो हम पहले आज बॉयलर की बेसिक चीज़ें क्या क्या होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर अगले एपिसोड में सभी बॉयलर की डिटेल्स और उसके टाइप्स और उसके सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो बॉयलर जो होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं। उसकी कैपेसिटी होती कितने मीट्रिक टन पर आवर वो उसका कैपेसिटी है। मीन्स सपोज 1 टन का बॉयलर है, मतलब 1 टन पानी को 1 घंटे में स्टीम में कन्वर्ट कर देगा। और प्रेशर कितना बॉयलर का प्रेशर होता है 10 kg या 8 kg, जो भी प्रेशर डिजाइन प्रेशर होता है उसको बोलते हैं 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेसिकली बॉयलर के दो बेसिक पैरामीटर होते हैं, कैपेसिटी एंड प्रेशर। अब जनरल एक अरेंजमेंट बॉयलर का कैसा होता है, यहाँ हमने हस्क या कोल फायर्ड बॉयलर के बारे में बताया है। ये पूरा बॉयलर का सेक्शन है। यहाँ पे फ्लूइडाइजेशन होता है। ये फ्यूल यहाँ से आता है। ये बंकर है। बंकर में सपोज हस्क या कोल है, वो बंकर में भरा हुआ होगा। एलिवेटर से या बकेट एलिवेटर से या कन्वेयर से यहाँ पे हस्क फीड करते हैं। और हस्क यहाँ से ये स्क्रू कन्वेयर के थ्रू इसमें जाता है। इनिशियली जब फायरिंग करते हैं तो यहाँ पे डीजल या कुछ पे डाल के उसको जलाना होता है लकड़ी को। उसके बाद धीरे धीरे बॉयलर को चालू करते हैं। इसमें फ्लूइडाइजेशन करने के लिए सैंड के पार्टिकल्स होते हैं और फ्यूल यहाँ से आता है। यहाँ से फ्यूल आएगा। ये ट्यूब्स हैं वाटर की, जिसमें यहाँ से पानी होता है। ये पानी का ड्रम है। ये ड्रम है यहाँ से। और ये पानी जब गर्म होगा तो गर्म होकर पानी हल्का होगा, ड्रम में जाते जाएगा। इसमें करीब 70% पानी होता है, 30% स्टीम के लिए छोड़ के रखते हैं। तो ये फ्यूल यहाँ से आया इसमें। उसके बाद पानी के लिए एक टैंक होता है। बेसिकली यहाँ दो टैंक होते हैं। एक होता है हॉट वाटर का टैंक और एक कोल्ड वाटर का टैंक। कोल्ड वाटर का टैंक ये पानी भरा है, जितना इसमें लेना हो उतना पानी लेंगे। हॉट वाटर इसलिए कि इसमें स्टीम कंडेंसेट जो आएगी वो भी हम वापस लेते हैं सिस्टम में, जिसको हीट रिकवरी के लिए। और यहाँ से ये पानी जाके इस पंप के थ्रू, ये पंप है यहाँ से, ये पानी जाएगा इस पंप से। और ये पंप से पानी जाके इस WPH के थ्रू इस ड्रम में जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे स्टीम बनते जाएगी तो पानी कंज्यूम होते जाएगा और उसको हमको पानी भरना पड़ता है। यहाँ पे गेज ग्लास होते हैं जिससे लेवल मेंटेन करते हैं। और ये पंप लेवल स्विच के थ्रू ऑटो में चलता है। अब WPH है ये वाटर प्री हीटर, इसके बारे में अभी बात करते हैं। यहाँ से जब चालू हुआ ये फ्लूइडाइजेशन होगा बॉयलर में। ये हर्ट्ज के पार्टिकल सैंड के साथ जलते हुए ऊपर नीचे चलते हैं, जिससे कि पूरे सिस्टम में ये फर्नेस जैसा टेम्परेचर आ जाता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर जनरली 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ से फ्यूल आते जाएगा, यहाँ से पानी जा रहा है। अब आपको यहाँ फायरिंग करने के लिए हवा लगती है। जैसे हम चूल्हा जलाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन लगती है। यहाँ जल रहा है कोई चीज़ तो उसके लिए ऑक्सीजन लगेगी। उसके लिए यहाँ पे ये एयर ले रहा है, ये FD फैन होता है। FD फैन यहाँ से हवा लेगा जैसा, और यहाँ से ये हवा दे के डक्ट के थ्रू ये यहाँ से जाके फर्नेस में यहाँ पे ये हवा दे रहा है। हवा कहाँ देगा, जहाँ से फ्यूल फीडिंग करते हैं यहाँ पे इसको हवा देता है। और ये नीचे देख रहे हैं, यहाँ से ये बर्नर होते हैं, एयर के नोजल्स होते हैं। यहाँ से ये हवा इस चैम्बर के थ्रू पूरे इसमें सिस्टम में हवा ऐसे जाती है, जो इस फ्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीजन लगती है। जलाना है तो ऑक्सीजन लगेगा। अब इस हवा को यहाँ पे देंगे और सेकेंडरी एयर यहाँ से भी देते हैं हस्क बॉयलर केस में, जो यहाँ से फ्यूल को बर्निंग में हेल्प करती है। अब यहाँ से क्या हुआ, आपका जला, गर्म होके पानी यहाँ चला गया, स्टीम ऊपर है, स्टीम जनरेट होगी और यहाँ पे प्रेशर गेज लगा रहता है, वाल्व के थ्रू स्टीम प्लांट में जाती है। अब जब यहाँ पे बर्निंग होगी तो इसमें से कार्बन पार्टिकल जनरेट होंगी, राख जनरेट होगी। तो इस राख को FD फैन से हवा जा रही, इस राख को यहाँ से निकाल के ये बाहर ट्यूब से एयर प्री हीटर में लेते हैं। एयर प्री हीटर है, इसका क्या काम है, ऐसे हम यदि ये नहीं होगा यहाँ पे, हम ठंडी हवा जाएगी इसके अंदर तो ये
चिमनी से जो हवा निकल रही बॉयलर से एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस निकल रही हैं, ये 250 डिग्री सेंटीग्रेड की जला यहाँ पे। इसके जलने के बाद ये 250 डिग्री सेंटीग्रेड की फ्लू गैस निकली। फ्लू गैस को हम एयर प्री हीटर में ले जाते हैं। एयर प्री हीटर क्या करता है, यहाँ से गर्म हवा आई और यहाँ से ठंडी हवा आई, इस हवा को ये गर्म कर देगा। तो जो फर्नेस में बर्निंग के लिए हवा चाहिए वो गर्म होके जाएगी। जब गर्म होके जाएगी तो जब यहाँ पे गर्म होके जाएगी तो हम हीट रिकवरी कर पाएंगे, जिससे फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी मिलेगी। तो एयर प्री हीटर से हम ठंडी हवा को गर्म करेंगे और ये गर्म हवा फर्नेस में जाएगी, जिससे ये फ्यूल यहाँ पे जलेगा। अब एयर प्री हीटर से क्या होता है, हमने यहाँ पे इस पानी को ले गए, हवा फ्लू गैस को ले गए, यहाँ से जब एपीएस से निकली तो इसने हीट यहाँ पे दे दी, तो 250 डिग्री सेंटीग्रेड की जो फ्लू गैस थी वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड की हो गई। अब यहाँ पे क्या होगा, आगे WPH लगा, वाटर प्री हीटर। इसका क्या काम है, जो फ्लू गैस जा रही है ये 180 डिग्री सेंटीग्रेड की, इसको WPH के थ्रू पास किया वाटर प्री हीटर से, तो यहाँ पे ये 140 डिग्री सेंटीग्रेड की हो गई। अब यहाँ से जो हम पानी दे रहे हैं, ये पंप से पानी आ रहा था जो यहाँ देना था, इस WPH से हमने 30 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी होता है सपोज नॉर्मल टेम्परेचर का, जब इससे पास करेंगे तो ये पानी 60 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड का हो जाएगा। और यहाँ स्टीम कंडेंसेट वापस लेंगे तो हमें यहाँ पे करीब 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक का पानी हमको मिल जाता है। स्टीम कंडेंसेट रिकवरी हम कितनी कर पा रहे हैं उसके ऊपर। अब WPH से निकला फ्लू गैस, यहाँ से इसने पानी को गर्म कर दिया और गर्म पानी टैंक में चला गया, इससे हमारा फ्यूल कम लगेगा। WPH से जो फ्लू गैस निकलती है वो चली गई मैकेनिकल डस्ट कलेक्टर में। अब हमको पॉल्यूशन कंट्रोल भी करना, अदरवाइज यहाँ से जब भूसा जलाएंगे, कोयला जलाएंगे तो डस्ट पार्टिकल, कार्बन पार्टिकल आएंगे, एस पार्टिकल आएंगे जो इधर जाएंगे। तो मैकेनिकल डस्ट कलेक्टर होता है जिसमें यहाँ से ये फ्लू गैस जा रही है, यहाँ पे वेफर प्लेट लगी रहती है जिससे टकरा के डस्ट पार्टिकल नीचे आ जाते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं, फ्लू गैस यहाँ से ऐसी चली जाती है। ये फ्लू गैस आ गई। अब क्या होता है, एमडीसी से भी उतनी पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि हमें ये चिमनी में एमिशन कम करना है। आजकल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और गवर्नमेंट के नाम से है कि यहाँ पे 50 ppm से ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे बैग फिल्टर लगाना होता है। बैग फिल्टर क्या करेगा, यहाँ से जो फ्लू गैस आई इस बैग के अंदर से जाएगी या नीचे से बंद रहता और डस्ट पार्टिकल इसके अंदर रुक जाएंगे और ये फाइन पार्टिकल फिल्टर होके बाहर आ जाएंगे। और ये यहाँ से ये आपका कार्बन पार्टिकल्स नीचे निकल गए और यहाँ से फिल्टर होके ये फ्लू गैस यहाँ से निकली। यहाँ से आईडी फैन लगा हुआ। आईडी फैन का क्या काम है, यहाँ से यहाँ तक का फ्लू गैस को सक करना और चिमनी को सप्लाई करना। ये चिमनी लगी होती है जहाँ से चिमनी से ये फ्लू गैस निकल के बाहर ऊपर चली जाती। इसकी हाइट मिनिमम 30 मीटर रखनी पड़ती है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नॉर्म्स के हिसाब से, जिससे कि डस्ट पार्टिकल नीचे वो नहीं जाए। तो ये बेसिकली बॉयलर का अरेंजमेंट होता है जहाँ पे हम स्टीम जनरेट करते हैं। अब इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे अगले एपिसोड में, जिसमें हम बॉयलर की वर्किंग कैसी होती है इंटरनल वो बताएंगे, और APH, WPH, बैक फिल्टर के बारे में अलग से पूरी बात करेंगे। यहाँ एक चीज़ और बता दें, जब यहाँ से पानी जाता है तो ये अंदर सपोज इसमें 10 kg का प्रेशर है स्टीम का, यहाँ से पंप से पानी जा रहा है और ये हमको 10 kg से ज़्यादा, मतलब ये 12 से 15 kg पर सेंटीमीटर इसको रखना पड़ता है, जो यहाँ से इसके अंदर पानी सप्लाई कर सके। और ये ऑटोमेटिक लेवल से कंट्रोल होते हैं। ये पंप अपने आप लेवल कम हो गया तो चालू हो जाएगा, लेवल हाई हो गया तो पंप बंद हो जाएगा। ये ऑटो में चलता है। ऐसे ही जितना प्रेशर सेट कर देते हैं, उस प्रेशर को सेट करने के बाद प्रेशर स्विच लगा रहता है। लो प्रेशर हुआ ये बॉयलर स्टार्ट हो जाता है, हाई प्रेशर हुआ बॉयलर बंद हो जाएगा। और ये सब चीज़ें यहाँ से ऑटो में चलती रहती हैं। तो ये हमारा बेसिक सिस्टम हुआ बॉयलर के बारे में, और हम अगले एपिसोड्स में इसकी डिटेल में सिर्फ बॉयलर की वर्किंग समझेंगे, बाकी कंपोनेंट की समझेंगे। एक जनरल अरेंजमेंट हमने बताया कि बॉयलर में क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं, उसका क्या क्या बेसिक काम होता है। थैंक यू। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और हम उम्मीद करते हैं हमारे सारे कंटेंट आपको बहुत पसंद आ रहे हैं।
आपकी कुछ चीज़ें भी आ रही हैं डिमांड की, हम आपको अगले एपिसोड में वो भी दिखाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।